अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? खैर ऑफिस से मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मेरे सुबह नाश्ते वाले बर्तन और दोपहर के खाने वाले बर्तन दोनों ही इकट्ठे हुए हुए थे। अब टाइम हो रहा तकरीबन 3:30 का, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ। वैसे भी आप मेरे पांडे बहुत मिस कर रहे थे और अब मैंने कहा ढेर सारे पांडे एक ही दफ़ा आपको दिखा दूँ तो बस मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर रही थी। इसके बाद मैंने फिर खाना भी बनाना है। किचन साफ़ करके अगर खाना बनाना शुरू करें ना, तो आप यकीन कीजिएगा बड़ा ना सुकून से खाना बनता है और बड़ा अच्छा खाना बनता है। अगर कभी मैं किचन साफ़ किए बगैर खाना बनाऊँ ना, तो 100% मेरा खाना जो है ना वो अच्छा नहीं बनता। तो खैर यहाँ पे बर्तन तो वॉश हो ही रहे हैं। आपसे मैं एक और बात करना चाह रही थी। मैंने ना काफ़ी दिनों से एक बात नोट किया कि मैंने एक दो दफ़ा ना एक इन्फ्लुएंसर है उनकी बात सुनी, तो उस पर मेरा ना माइंड स्टक हो गया बिल्कुल ना। तो मैं बार बार रिमाइंड हो रही थी वो बात, तो मैंने सोचा कि आज आपसे करूं। शायद ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। खैर जो बात थी वो ये कि हर बंदे की अपनी ना स्कूल ऑफ थॉट होता है। हर बंदे का अपना जो होता है ना वो इजहार ख्याल भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, उसके अपने एक्सपीरियंस पे बेस होता है। तो हर बंदा अपने इजहार ख्याल के लिए आज़ाद है। तो उन्होंने तो अपना इजहार ख्याल किया, लेकिन मेरे माइंड में ना कुछ चीज़ें फंस गई बस, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो बात की उसको मैं मेंशन करूँ यहाँ पे, तो वो कह रही थी कि जो अपनी आपकी सेविंग्स हैं या आपकी कमाई है ना, वो अपने हस्बैंड से जो है ना वो छुपा के रखें। बहुत सी रीज़न्स के तौर पे वो कह रही होंगी कि वो सेविंग्स आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कल को आपके काम आए। वो इन नेगेटिव सेंस नहीं कह रही थी, पॉजिटिव लेना चाहिए हर बात को। बाकी मैं जो एक्सपीरियंस किया ना वो ये कि मेरी ज़िंदगी में ना 2 मर्द आए हैं जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, मतलब जो मुझ पे बहुत हावी रहे हैं। उनमें एक तो मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी एक दफ़ा आमीन कह दीजिएगा। तो दूसरे और मेरे हस्बैंड हैं। तो अगर मैं अपने वालिद साहब की बात करूं तो उनका ज़माना तो एक गोल्डन पीरियड है ना। 80s 90s तवक्कल, खुश अखलाक़ी और पुरसुकून ज़िंदगी, हवस से पाक। चाहे वो हवस पैसे की हो, चाहे इज़्ज़त की हो, चाहे मुकाम की हो, बस तवक्कल था। तो बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छा। मेरी वालदा जो हैं वो बहुत मासूम, मतलब कि हाउसवाइफ हैं। उनकी लाइफ में सच कोई वर्किंग वुमेन वाला काम नहीं है। घर के काम जो सिंपल एक हाउसवाइफ की डेफिनेशन पे वो ना पूरा उतरती हैं, लेकिन बहुत लॉयल। और वही लॉयल्टी जो है ना मेरे फादर ने दिखाई। जो भी कमाया सारी ज़िंदगी, जो भी कमाया वो ला के हमारी वालदा को दिया, और पहले अपनी वालदा को दिया, फिर हमारी वालदा को देते रहे। तो उन्होंने घर बनाने पे एम्फेसाइज़ किया, हमेशा घर बनाया, घर को जोड़ के रखा, बहन भाई रिश्तेदार यानी कि हर बंदे पे इन्वेस्ट किया और रिश्ते कमाए सारी ज़िंदगी। आप यकीन कीजिएगा, हमें नहीं लगता कि हमारे वालिद की ज़िंदगी का कोई हिस्सा हमसे पोशीदा हो। जब एक मर्द जो है ना सारी ज़िंदगी आपके लिए कमाता रहा हो, आपको खिलाता रहा हो, आपको मतलब आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता रहा हो, तो उससे आप क्या छुपा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी वालदा कमाती होती या उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम होता तो अब मेरे वालिद से कुछ भी छुपाती। मुझे लगता ही नहीं। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही अपने माइंड में कैसा हो सकता था। और एक तो वो भोली बहुत हैं, बहुत सीधी, और दूसरा बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे मामा बाबा में, मेरे अम्मी अबू में बहुत ज़्यादा प्यार था। हमने इज़्ज़त वक़ार और औरत का मुकाम अपने घर में देखा है। हमारे वालिद साहब जो हैं आज तक बेटियों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरे वालिद, मेरे चाचू, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता करे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी हयाती दे। उन्होंने आज तक अपनी जो वाइफ़ है उनके नाम से उनको मुखातिब नहीं किया। ये इज़्ज़त देने का एक तरीका है। तो ये हमने अपने घरों में देखा। बाद में जब मैं शादी करके आई तो बिसाइड एवरीथिंग मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना, छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तवक्कल के उस दौर से निकल आए हुए हैं। अब चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंस रखती हैं, या जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं और बहुत से चेंजिंग्स आ चुके हैं।
इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि 100% जब से मेरी शादी हुई है, और 8 साल माशाल्लाह से मेरी शादी को होने वाले हैं करीब, तो इन 8 सालों में मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी कमाया हो तो मुझसे छुपाया हो। उनके सोर्स ऑफ इनकम में से जो भी आ रहा है ना, वो सब मेरे सामने बिल्कुल ऐसे दिन की तरह है, और वो सब मेरे हाथ से होके ही आगे डिलीवर होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उन्होंने हमसे कुछ छुपाया हो, जो भी कमाया हो। चाहे वो जहाँ भी इन्वेस्ट हुआ, जहाँ भी लगा, वो मेरे हाथों से होके लगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसा माइंडसेट हो कि मैं अपनी बीवी से ये चीज़ छुपा लूँ। अपनी फैमिली पे भी अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो मेरी राय और मेरी रज़ामंदी और मुझे एतमाद में लेके किया, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो मैं ये सारी एक्सप्लेनेशन और सारा डिस्क्लेमर देने का मतलब ये था कि देखें, एक मर्द जो है वो अपने हाथ काले करता है सारा दिन, अपनी हड्डियाँ, अपने खून पसीने की कमाई से घर में जो है वो रिज़्क लेके आता है अल्लाह ताला के दिए हुए में से। तो अगर वो हम पे सिर्फ इन्वेस्ट करता है और अगर हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम उसको कैसे छुपाएं और क्यों छुपाएं? अगर आपका हस्बैंड आपके साथ मतलब कंप्रोमाइज़ करने वाला है, आपकी बातों को समझने वाला है, उनका और आपका स्टेट ऑफ माइंड मिलता है, तो आपको इन चीज़ों की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। आप मिल के बनाएँ, आप घर को मिल के चलाएँ। अगर वो कभी मुश्किल में है तो ज़रूर उनकी मदद करें। आप यकीन करें, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है कि औरत जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो और अपने हस्बैंड को किसी ज़रूरत के वक्त काम आ सके फाइनेंशियली। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने बेशक मर्द को कफ़ील बनाया, लेकिन औरत जो है ना वो ताजर भी रही है। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि हम लोग इतने मॉडर्न दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ औरतें तजारत करती थी, औरतें काम करती थीं और औरतें कफ़ील थी घर की। तो मैं इन चीज़ों पे एग्री करती हूँ कि आप ना मिल के बनाएं, एक दूसरे की सपोर्ट बने, ना कि एक दूसरे से अपनी चीज़ों को छुपाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट को छुपाएं, अपनी कमाई को छुपाएं, ठीक है, अपनी सेविंग्स को छुपाएं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे आपका एतमाद डगमगाएगा। मुझे लगता है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और ट्रस्ट डेवलप करते हैं जब आप मिल के कुछ करते हैं। तो हो सकता है आपको मेरी बातें ना समझ आएँ, या हो सकता है आपको मेरी बातों से इख्तलाफ भी हो। तो बाकी जो राय का इजहार करना है उसकी आज़ादी हर इंसान को है, तो ये मेरी सोच है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करें सबके लिए। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, मैंने नए तरीके से चाय बनाई है तो ऐसे लग रहा था ना, मुझे तो टेस्ट ऐसे आया जैसे मतलब गुड़ वाली चाय को 2-3 दफ़ा गर्म किया हो ना। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, तो बिल्कुल वैसे वाला टेस्ट आ रहा था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। मतलब जैसे पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में तो खैर मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ मेरी दादों के दौर में जब गुड़ वाली चाय अक्सर बनती थी ना, तो बिल्कुल वैसा टेस्ट था। और गुड़ वाली चाय जो ना दोबारा से गर्म हो ना, तो फिर उसका जैसा टेस्ट और टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर और टेस्ट था। तो शायद वो जो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं उससे शायद टेस्ट में कोई फ़र्क आ जाता हो। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने फिर ऐसे ही बना ली। तो बहुत गंदे वाला टेस्ट था, ऐसे लग रहा था कब की पुरानी और जली हुई चाय पी रही हूँ मैं। खैर शायद मेरा तरीका गलत था, मैं ये भी नहीं कह सकती रेसिपी गलत है, मेरा तरीका हो सकता है गलत हो। तो खैर मैंने हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ना कैरमलाइज़ भी नहीं किया था। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, पता नहीं, फिर भी क्यों मुझे बोलने का शौक़ है। खैर कबूल करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। चाय अच्छी लगे तो आप रेसिपी बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, बाद में आप कहेंगे कि इसकी रेसिपी ट्राई की थी, मैंने खुद किसी की है और उसमें मैंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं, इसलिए शायद अच्छी नहीं बनी। मैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती क्योंकि उनकी चाय तो अच्छी बनी थी, शक्ल तो उसकी भी ऐसी थी, शायद टेस्ट भी ऐसा हो और उनका टेस्ट बड्स ऐसे ही हों, इसलिए। तो यहाँ मैंने दूध ऐड कर दिया था और अब यकीन करें यही चाय पीते हुए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब मैंने बनाई है तो अब मैं पीऊँगी तो ज़रूर।
चलें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक जो है ना वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।